तो हमारे लिए चुनौती नहीं है, केवल एक पड़ाव है। ऐसे बहुत सारे पड़ाव हमने 10,000 किलोमीटर में पार किए होंगे। तो ऐसे ही कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा का हमारा पहला ही बहुत ही मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप रहा है ये। और अभी पहुँचे नहीं हैं, तो ये हालत है, सर से पाँव तक पसीने पसीने से लथपथ है और बहुत डेंजर रास्ते हैं। देखना भाई आराम से। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप सिंहगढ़ पहुंचते हैं, आपके सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं, लेफ़्ट और राइट के रास्ता। लेफ़्ट साइड का रास्ता आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाता है, जबकि राइट साइड वाला रास्ता आपको नए एडवेंचर की ओर लेकर जाएगा। और आपको अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको राइट साइड वाले रास्ते को चुनना है ट्रैकिंग के लिए। और लगभग 3 किलोमीटर रोड से चलने के बाद आपको आपकी मंजिल तक आप पहुंचेंगे ट्रैकिंग के माध्यम से। इस रूट से, इस रास्ते से, और सामने वाले भाग से आप ऊपर सिंहगढ़ के किले की ओर बढ़ेंगे। कोई भी नहीं पहुंच सकता मेरे लक्ष्य तक, कोई भी नहीं पहुंच सकता मेरे लक्ष्य तक, क्योंकि मेरी सोच सही है, मेरा इरादा सही है, मेरे रास्ता सही है। और ये घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, ये विश्वास है, आत्मविश्वास। बहुत कुछ खोया है मैंने, बहुत कुछ खोया है मैंने, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाया है। सब कुछ पाया है क्योंकि आप सब जो साथ हो मेरे, हमें मिलकर उस मंजिल को पाना है। जय हिंद। तन्हा तन्हा सफ़र है मेरा, तन्हा मेरी मंजिल है, तन्हा तन्हा सफ़र है मेरा, तन्हा मेरी मंजिल है, बस गो ऑन। नमस्ते भारत। तो हम सिंहगढ़ के किले के नीचे हैं और हमने तय किया कि हमको पैदल चलना है। तो ट्रैकिंग जैसे आप देख रहे हैं रास्ते, इस प्रकार से आपको पूरे ऊपर तक के रास्ते मिलेंगे। और अगर आपको सड़कों से जाना है और गाड़ी आपके पास, तो आप ऊपर डायरेक्ट गाड़ियों से जा सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से। तो अभी हमने, चूँकि हमारी साइकिल है, हमको साइकिल चढ़ाना पड़ता था ऊपर राउंड राउंड, और सामान भी था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ट्रैकिंग करते हुए 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाना पड़ेगा, तब जाके आप सिंहगढ़ के किले पर पहुंचेंगे। और उसके बारे में फिर जो भी है उसकी विशेषता, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं और सिंहगढ़ के किले में का जो भी उसकी विशेषता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो ट्रैकिंग वाले थे, जिनको ट्रैकिंग से जाना था, पैदल जाना था, उनकी गाड़ियाँ रखी है। इस रास्ते से हम अभी आए हैं और हमारी साइकिल आगे ही एक वृद्ध जिनकी होटल है, बुजुर्ग आई बाबा जी है, उनके यहाँ रखी है। और इस प्रकार से ये रास्ते बने हुए हैं। ये भाई लोग बैठे हुए हैं और शायद लोग आ चुके हैं, जाने वाले हैं, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। कितना समय लगता है, क्या लगता है, अब जाने के बाद पता चलेगा। क्योंकि रायगढ़ का किला भी हम पैदल ही गए थे, तो बहुत ज़्यादा समय लगा था और मेहनत भी थी। लेकिन चूँकि अब आदत हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं हमको, और देश को जानना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर रायगढ़ के किले, सिंहगढ़ के किले पर पहुंचते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, चढ़ के कितना समय लगा? चढ़ने को 1-1.5 घंटा। 1 घंटा? 1.5 किलोमीटर है। ऐसे ही रास्ते है सब? इससे भी हार्ड है आगे जाके। अरे वाह, चलो कोई दिक्कत नहीं, करना ही है पार। तो ये लोग उस रास्ते से आए हैं, ये कुछ लोग आ रहे हैं और ये बता रहे बहुत हार्ड रास्ता है। तो चलिए चलते हैं और किले को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, आप देख सकते हो। थोड़े से में आपकी हालत, इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। देखिए इस प्रकार से रास्ता है और लगभग 1.5 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। उन्हें बताया था 1 से 1.5 घंटा लगेगा, पर हमें नहीं लगने वाला 1 से 1.5 घंटे। हमारे पास इतना न समय है और न हम बैठने वाले हैं।
हाँ, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो चलते हैं और जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत डेंजर रास्ता है, ट्रैकिंग के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसा पहला एक्सपीरियंस है हमारा। हालांकि सीढ़ियों वाले रास्तों से ज़्यादा चले हम रायगढ़ में, जैसे पैदल गए थे, लेकिन ऐसे ही रास्ते पर पहली बार चल रहे हैं। इतना ज़्यादा रफ नहीं है हमारे लिए, इजीली कर जाएंगे। और आप जब साथ हो तो फिर चिंता की क्या बात है। देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, और जिनकी दुकानें रहती है वो लोग तो करते ही होंगे आना जाना। दूर तक आ चुके हैं, देख सकते हैं, और बढ़ रहे हैं। समय बहुत लगने वाला है, चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है, और पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को जानकारी भी देते हुए चलेंगे कैसा क्या है। और आगे बढ़ रहे हैं हम, देख सकते हैं हम इस रास्ते से अभी आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये मैदान है और इसके ऊपर का नज़ारा बहुत अच्छा है, इसलिए आप देख सकते हैं किले के ऊपर टावर है और वहाँ तक हमें जाना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि गंदगी ना फैलाए, प्रयास करें कम से कम गंदगी हो रास्तों पर। बहुत ज़्यादा कठिन रास्ते हैं, देख सकते हो कि चढ़ने के लिए ऊपर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आपके ऊपर आप कौन से डेंजर रूट को चुनते हैं। डेंजर तो सभी है, चढ़ाई सभी में है, मेहनत सभी में है। अब हमारे लिए और एक्स्ट्रा मेहनत ये है कि हमें वीडियो भी बनाना है, चढ़ना भी है, बोलना भी है, तो हमारे लिए चैलेंज ये भी है। तो चढ़े जा रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं। आपको जानकारी दिए जा रहे हैं सिंहगढ़ की। खाना पड़ेगा क्योंकि समय लगेगा, अभी टाइम बहुत लगने वाला है। ऊपर जाने के बाद, ऊपर चढ़ने में, देखने में, रिटर्न आने में हम रिटर्न ही खाना खाने वाले हैं जहाँ पे हमने साइकिल रखी है। तो पाले जी से अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, तो खाते और ऊपर बढ़ते हैं। इसको मैं जेब में डाल के लेके जाने वाला हूँ ऊपर। अगर ऊपर डालने की व्यवस्था होगी, डस्टबिन होगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे ला के डस्टबिन में डालूँगा। इतना तो हमें करना चाहिए, इतना हमारा कर्तव्य है, इतना हमारा फ़र्ज़ है। तो ऊपर हमें चढ़ना है जल्दी से, ये ख़त्म करना था क्योंकि इसको हाथ में पकड़ के जाना बहुत, एक हाथ में बोतल, एक हाथ में ये आपका कैमरा रिकॉर्ड करना है, एक हाथ में पानी की बोतल, बड़ी दिक्कत है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है जी? आम्ही गड न चढता येणार यूट्यूबर आहे तो दोस्तों रास्ता बहुत कठिन है और इतना आसान नहीं है। देख देख के ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी से ही हमारा शरीर में पूरे पसीने पसीने हो चुका है, भीग चुके हैं अंदर से पूरा, और आगे अभी बहुत चलना है। अभी तो बहुत कम ही पड़ाव तक पहुँचे हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो और जीवन में कुछ करना चाहते हो तो इस प्रकार के चैलेंज आपको लेने ही पड़ेंगे। बिना चैलेंज के जीवन नहीं है, तो चैलेंज लीजिए और आगे बढ़िए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों वहाँ से अभी हम आ भी आए और इतना अभी हमने रूट पार कर लिया ऐसा, और अभी बहुत आगे जाना है, ऊपर तक के मंजिल अभी बहुत दूर है, तो आगे बढ़ते हैं। आ गए ऊपर से? मतलब जाके अच्छा, यहाँ से शॉर्टकट है और यहाँ से लॉन्ग कट है।
एडवेंचर भी है और आनंद भी है। तो चलिए साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आ गए ऊपर से? हाँ, कैसा अनुभव रहा? मस्त एकदम। चैलेंज अच्छा है ना? मस्त। सबको करना चाहिए। हाँ, कहाँ गाड़ी से जाते हैं यार, है ना? गाड़ी से कुछ नहीं, जो भी मजा है ऐसा ही है। ऐसे ही। और क्या। तो भाई लोग कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। चलना चाहिए ना सबको? सबको चलना चाहिए, सही है। महीने में एक बार तो आना ही चाहिए। हाँ, देखना आराम से आप। चलो भाई, थैंक्स। आपका ब्लॉग है क्या यूट्यूब? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, नाम? मेहुल भारत यात्री। मेहुल भारत यात्री। ओके। देख सकते कितना डेंजर रूट है, सच में बहुत डेंजर। इधर से आओ, इधर से जाओ, आपके ऊपर है। बच्चे भी चढ़ते हैं और आनंद लेते हैं ट्रैकिंग का, एक अलग ही अनुभव है। बाप रे, बहुत डेंजर है। ई देखना भी है, बोलना भी है। ओह, बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। डेंजर नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ये तो इनका टिकट नहीं थी। अरे लड़कियां थक गई है अभी तक, उठ नहीं रही है। सही है। इकडे देखो, ए चल। अरे यार ये तो इकडे बघ, बाप रे। इकडे बघ। अरे चेहरा दाखव। भाई आपका चैनल कौन सा है? मेहुल भारत यात्री ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहे हैं। 10,000 किलोमीटर हो चुका है, MP UP छत्तीसगढ़। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चलो हम भी साथ में आ रहे हैं। हमारी लड़कियां थम रही है। हाँ आ रहा है, आप लोग का भी रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी शूटिंग लो जल्दी जल्दी। चलो। आपको यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा, निरंतर, लगातार, तब जाकर ही मंजिल मिलेगी। कदम तो आगे बढ़ाने ही थे, क्यों ना ऐसे कदम बढ़ाया जाए कि लोग हमारे कदमों के निशान देखकर आगे बढ़े, उन्हें राह मिले, एक नई सोच मिले, एक नए जज्बे के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए मंजिल की ओर बढ़े, हमारे निशान कदमों के देखकर। तो आधा रास्ता हमने लगभग पार कर लिया है। हमारे 10,000 किलोमीटर की यात्रा में ये सबसे कह सकते हैं एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे हमने किले चढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सीढ़ियाँ नहीं है, चट्टानों से आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो 10,000 किलोमीटर में एक नया अनुभव हमको देखने को मिला और थोड़ा सा एडवेंचर भरा है। हालांकि हमारा जो सफ़र है वही बहुत बड़ा एडवेंचर है और इतना कुछ हमारे लिए इतना टफ़ नहीं है। टफ़ इसलिए हो जाता है कि थोड़ा सा वीडियो बनाना है, ध्यान ऊपर चढ़ने में देना है और उसके बाद फिर आपको जानकारी देना है, बोलना भी है।
बाप रे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको सामने का मैं नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा है। ये चट्टानों भरा रास्ता है एडवेंचर प्रेमियों के लिए, और कुछ नया और हटके करने के लिए बहुत बेटर है। बट ऐसा नहीं है कि भैया अपना हाथ पैर तोड़ ले या अपना किसी प्रकार का कोई नुकसान कर ले। हर चीज़ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, और हमको ये पता होता है कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। आत्मविश्वास भी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। लेकिन बच गए। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, मतलब यहाँ नीचे नीचे, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चट्टानी रास्ते हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। ये हमारे 10,000 किलोमीटर का नया अनुभव, नया चैलेंज। और वो हमारे साथी जो बीच में मिले थे वो आ रहे सामने से। हम बोल भी रहे, वीडियो भी बना रहे, और साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आ जाओ भाई लोग, आ जाओ। अरे हमारे मैडम थक रही है ना। अरे यार, आ जाओ आ जाओ। यात्री आ जाओ भाई। मेहुल भारत यात्री।
तो साथियों, ये देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पहले की जो लाइफ थी इतनी आसान नहीं थी। अब इतने से में ही हमारी ये हालत ख़राब हो जा रही है, बाकी लोगों की हालत ख़राब हो जा रही। पहले के जो लोग रहे होंगे और जो प्रशासन रहा होगा किस प्रकार से उनका काम का चलता होगा, ये भी बहुत सोचने की बात है। अभी तो बहुत जगह पे रास्ते बन गए हैं, सीढ़ियाँ बन गई है और रास्ते भी अभी बहुत आसान हो चुके हैं। पहले का जो रास्ता होगा वो और इससे ज़्यादा टफ होगा, फिर भी लोग आते होंगे जाते होंगे और सब कुछ आसानी से चलता था। हम तो फिर भी एक बार आते हैं, कोई भविष्य में एक बार आता है, कोई साल में एक बार आता है, और जिनकी दुकानें रहती उनको हालांकि रोज़ रोज़ आना पड़ता है। लेकिन आप सोच सकते हो कि इतना चैलेंजिंग पहले के लोग लेते थे, तब जाके वो अपने आप को इतना मजबूत बना पाते थे। तो ये एक चीज़ सीख ये है कि भाई हमको भी कुछ ऐसी चीज़, पॉजिटिव चीज़, हर चीज़ अपनानी चाहिए, कुछ चैलेंज लेने चाहिए, कुछ एडवेंचर करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को मजबूत बना सके और कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई, ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसका हम आसानी से सामना कर सके। तो बस यही था, आप लोगों को कुछ अच्छा बता सके, कुछ जानकारी दे सके। हालांकि हमारा जो चैलेंज है इससे बहुत बड़ा है, और जैसे लोग से मिलते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, आप लोगों से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो अभी हमको शेरगढ़ के किले पर पहुंचना है, तो बाकी का जो हमारी जो अनुभव है या बाकी का जो एडवेंचर है वो हम रास्ते में आपको बताते चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ। तो हमारे लिए चुनौती नहीं है, केवल एक पड़ाव है। ऐसे बहुत सारे पड़ाव हमने 10,000 किलोमीटर में पार किए होंगे और आगे और करने हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा का सबसे अलग ही अनुभव है, जिसमें दस 10,000 किलोमीटर की यात्रा का हमारा ऐसा पहला अनुभव है जिसमें हम इस प्रकार से एडवेंचर कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, एक पड़ाव है भारत यात्रा का, जिसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। ऐसे बहुत सारे चैलेंज, वैसे हमारा जो चैलेंज है वो तो और भी बड़ा है। ऑल इंडिया साइकिल टूर ऑन 1 लाख किलोमीटर, संपूर्ण भारत की यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की हमारी हो चुकी है, और दिन प्रतिदिन में इजाफा हो रहा है, किलोमीटर में दिन बढ़ते जा रहे हैं और नए नए पड़ावों से हम गुजरते जा रहे हैं। तो और जो हमारे जो अनुभव है आपके साथ में शेयर करते हुए चलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले हैं और आपको डर नहीं लगता क्या, ऐसे ख़तरनाक रास्तों से भी आप गुजरते होंगे और चैलेंज भी अलग अलग आते होंगे, रहना खाना पीना बहुत टाइट सिचुएशन रहती होगी। तो हम भी कहते हैं हाँ, टाइट सिचुएशन तो है, लेकिन सोचो तो है और एक बार प्रयास करने लगो और आगे बढ़ चलो तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया बन जाती है। हालांकि हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा क्रेडिट हमारे पर जाता है। इसमें से जो 1/3 है, या कहूँ कि जो चौथा भाग है, उस पर ही मेरा हिस्सा है। बाकी देश की जनता है जिनका सहयोग रहा जब तक, जैसे हमने 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, आगे भी 1 लाख किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही साइकिल से देश की पूरी कर लेंगे। तो अकेला हमको क्रेडिट नहीं जाता, इसमें देश की जनता है, देश के लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह मिलता है, न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ चैनल्स में आता है, और हम जो हमारा अनुभव है हम लोगों से शेयर करते हैं। भारत
भारत यात्रा की इस कड़ी में हम पहुँचे सिंहगढ़ के किले। हालांकि अभी पहुँचे नहीं, ऐसे ही पड़ाव से गुजर के हमको आगे बढ़ना है और एक नया अनुभव है हमारी भारत यात्रा का। MP, UP, छत्तीसगढ़, गोवा और आधा महाराष्ट्र करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। 21 जून योगा डे के दिन से हम निकले थे अपनी साइकिल से और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन आप लोगों का साथ है तो कोई चिंता ही नहीं। किसी न किसी रूप में आप लोगों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसका जो स्वरूप है बहुत ही अच्छा रहा है और एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में वो दौड़ती है और हर दिन की जो हमारी थकान रहती है वो मिट जाती है। मेहुल भारत यात्री। हाँ, तो आप लोग का जो स्नेह मिलता है उसके कारण ही हम 10,000 किलोमीटर अपना अभी तक का टूर पूरा कर पाए और जो चैलेंज हमने लिया 1 लाख किलोमीटर संपूर्ण भारत ऑल इंडिया टूर बाय साइकिल, वो पूरा कर लेंगे। चैलेंजों को पार करते हुए आप लोग के साथ में अपने अनुभव को साझा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही आप लोग का प्रेम हो इसने बनाए रखिए। धन्यवाद। के जिन क्षेत्रों से गए हैं वो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, इसलिए टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और दक्षिण भारत में जाएंगे तो टेंट की ज़रूरत पड़े। अगला कौन सा पॉइंट मतलब अभी ये पुणे लगभग जो मेन स्पॉट है, जितने अच्छी जगह हैं वो जाएंगे। नासिक भी आ जाएगा उसमें और फिर शिरडी जाना है। उसके बाद फिर मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। एडिटिंग ये सब कम वही बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेहुल भारत यात्री। एक्चुअल में क्या होता है कि वही टाइमिंग का इशू हो जाता है। जब 60, 70, 80 किलोमीटर आप साइकिलिंग करते हो, 60, 70, 80, 90 किलोमीटर आप साइकिलिंग करते हो सामान के साथ में और ऐसे पड़ाव आते चढ़ाईदार, फिर आपको ऐसे चीज़ों को भी देखना रहता है। स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट भी करना है, योगा करवाना है, तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है सब चीज़ें डालने का। हालांकि अपने पास मटेरियल है सब चीज़ें, बट वो थोड़ा सा डाल नहीं पाते, इसलिए जो व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब के उनको थोड़ा लेट मिलता है। लेकिन आप प्रयास करेंगे कि एडिटर देखने का, हाँ नहीं, अभी प्रयास करेंगे कि उस दिन का उसी दिन में या अगले दिन में पोस्ट कर दे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलते रहे कि भाई हम कहाँ पे हैं और कौन सी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और सबका प्रेम स्नेह है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी मंजिल के बहुत करीब है, हालांकि दिखने में बहुत करीब है, आपको दिख रहा होगा। लोग वो ऊपर ऊपर तक के पहाड़ों की अलग अलग भागों पर लटके हुए हैं और सब कुछ ना कुछ थक गए हैं किसी न किसी रूप में। इस कारण से रेस्ट ले रहे हैं, कुछ चल रहे चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं और हम भी आपके साथ अपने अनुभव साथ साथ में साझा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से चट्टानी रास्ते हैं, हमारी यात्रा का ये अलग ही अनुभव है। चूँकि 10,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और तो इस 10,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा का ये पहला ऐसा पड़ाव है, यह पहला ऐसा चरण है जिसमें हम इस प्रकार से एडवेंचर कर रहे हैं। हालांकि साइकिलिंग और पहाड़ पे हमने बहुत बड़ी बड़ी चढ़ाई की है, लेकिन इस प्रकार के रास्ते पहले ही ऐसा पड़ाव है ऑल इंडिया। थैंक्स। तो हमारी ये जो इंडिया टूर है ऑल इंडिया का साइकिलिंग से, उसका एक अलग ही अनुभव है। और इतना कहूँगा, अभी जो अनुभव मुझे आज के में जो चढ़ाई में मिला वो इतना है कि आप लोग जब भी ऐसे रास्तों पर चढ़े तो आपका जो शूज़ हो वो स्मूथली हो, स्पोर्ट्स शूज़ हो और ज़्यादा हेवी सामान कैरी मत करें, क्योंकि आपको चढ़ाई उतारी करना है। और हमारे 10,000 किलोमीटर का हमारा ये पहला अनुभव है और पहले अनुभव में हमको बहुत कुछ
जानकारी मिली, समझने का अवसर मिला। और परेशानी यही है कि आप अगर सिंपल सी चप्पल वगैरह पहनेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इस प्रकार से रास्ते हैं बहुत टफ पड़ते हैं। तो स्पोर्ट्स शूज़ जो हल्के होते हैं, आसानी से किसी भी रूप में ढल जाते हैं। अगर आपका पैर किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर पड़ा तो वो भी उस रूप में ढल जाए, और सामान इतना ज़्यादा कैरी ना करे कि प्रॉब्लम हो। तो हम इस प्रकार से वहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे पूरे भारत यात्रा के दौरान। बहुत ही अलग अलग रूट है, बहुत ही मस्त अनुभव रहा है। चैलेंज तो नहीं कहेंगे, एक अलग ही अनुभव, एडवेंचर है। बहुत ऊपर हमने चढ़ाई कर ली अभी तक के, और बहुत ऊंची अभी चढ़ाई करनी बाकी है। और रास्ते भी थोड़े अलग अलग है, क्योंकि जिसको जो रास्ता अच्छा लगा वो उस रास्ते पर आगे बढ़ गया और वहाँ से रूट बन गया। तो हम भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो रास्ता हमें समझ में आ रहा है। और हालांकि आसान रास्ते तो कोई भी नहीं है, सब कठिन ही है। इस प्रकार की चट्टानें हैं, बने हुए हैं सब जगह पे, और आगे बढ़ना है। और आप पीछे देख रहे होंगे पहाड़ है। सब अपने दोस्त को उठा रहे हैं, शेर को, कि इतने जल्दी क्या थक गए यार, तुम्हें तो अभी बहुत ऊंचे तक जाना है। हाँ फराज भाई, आ जाओ आ जाओ, अभी चलना है बंद को बहुत दूर। ऊंचे चलना है अभी। एक जो हमारे भाई जो पीछे चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, वो जो ये पीछे भाई है फॉर्मल पहने हुए, तो उसका जो एक फ्रेंड है वो कहता है कि भाई थोड़ा सा आप अपने फॉलोअर्स को भी एक मैसेज दे दो कि भाई अगर आप इस प्रकार से ट्रैकिंग पर आए तो फॉर्मल ना पहने, हाफ पैंट हो, फुल पैंट हो, लेकिन स्पोर्ट्स हो, लोअर हो, हाफ टी शर्ट हो, फुल हो, बट जितना ये तो तो इस प्रकार से जो रास्ते हैं बहुत कठिन है। और हाँ, मैं सूचना दे रहा था, जानकारी दे रहा था कि भाई आप जितना कम सामान कैरी कर सके, जितना हल्के फुल्के हो सके उतना अच्छा है। और कुछ चीज़ें ऐसी साथ रखें, पानी की बोतल, ग्लूकोज, हो सकता है कि आपके लिए भी ये नया चैलेंज हो और कठिन पड़ाव हो तो आपको ज़रूरत पड़े, तो ग्लूकोज की बोतल। और अरे यार शॉर्टकट मार दिया यार तुमने तो, अरे यार। हाँ, तो ग्लूकोज साथ रखे या कुछ चॉकलेट्स वगैरह साथ में रखे, पानी की बोतल, और पानी की बोतल, कुछ ग्लूकोज, चॉकलेट्स, बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, कम, बहुत ज़्यादा नहीं। और बहुत जितना थोड़ा ही थोड़ा, इतना नहीं भी कि हैवी रख दिया और सामान के बहुत से ही दबे जा रहे हैं। जैसे सामने वाले भैया देखो, इतना बड़ा बैग रखा हुआ है, फॉर्मल पहने हुए, संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को, और और सामान कैरी करके रखा हुआ इतना बड़ा। स्वेटर वेटर मत पहने, जैकेट मत पहने, क्योंकि आगे चल के आपको पसीना आना ही है, सब चीज़ें भीगनी ही है। तो स्वेटर नहीं, हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट पहने। कितनी ठंड क्यों ना हो, आप जब इस प्रकार से चढ़ाई चढ़ेंगे तो अपने आप लोगों को पसीना आना ही है। तो जितना हल्का फुल्का हो सके उतना। ये टावर तक पहुंच चुके। हाँ, भारत यात्री मेहुल भारत कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी जस्ट मैंने स्टार्ट, मतलब चैनल तो अभी स्टार्ट किया, बाकी मैंने 6 महीने से ऊपर हो गया शूट करते हुए। हाँ, और हो गया स्टार्ट स्लो मोशन।
हो गया। तो ऐसे ही कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा का हमारा पहला ही बहुत ही मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप रहा है ये। और अभी पहुँचे नहीं हैं, तो ये हालत है, सर से पाँव तक पसीने पसीने से लथपथ है और बहुत डेंजर रास्ते हैं। देखना भाई आराम से सर के तो बनाए रखे। हाँ देखो, तुम्हारे जूते भी फॉर्मल है यार, स्पोर्ट्स शूज रहने चाहिए, तुम्हारी हर चीज़ प्रॉब्लम देने वाली, इसलिए तुमको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे गेटअप में कभी ना आए। फॉर्मल पहने हुए हैं, बेल्ट है, उसके जूते फट चुके हैं, बैग है इतना बड़ा, शूज जूते है, दिखाइए आप अपने। ऊपर से इतना भारी बैग भी लिए हुए हैं। भारी बैग है, तो ऐसे कभी बताइए बैग कैरी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। टी शर्ट वगैरह, बस टी शर्ट, हाफ पैंट, फुल पैंट ऐसा पहनिए, नॉर्मल वाला स्पोर्ट का। ये जो कैमरा लिए हुए हैं हमारे दोस्त, ये मेरा बैग बहुत वेटेड है, फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो कृपया करके अगर आप ऐसे एडवेंचर पर जाएं और खास करके सिंहगढ़ के किले में आओ, तो जितना कम कैरी कर सको, जितना स्पोर्ट्स के हिसाब से आप जा सको, उतना बेटर रहेगा। बहुत आसानी से पहुंचेंगे और बहुत आनंद भी आएगा आपको, तकलीफ कम होगी, आनंद आएगा। बहुत अच्छा एडवेंचर है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। चलिए हाँ, तो आखिरकार पहुंच गए हम, कह सकते हैं, लेकिन शायद और अभी जाना है, लेकिन इतने कठिन रास्ते नहीं हैं, आप आसान से रास्ते हैं। तो आगे चलते हैं। ये एक बार थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं आप, हम पहाड़ों को लांघते हुए, पहाड़ों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगभग एक पड़ाव हमने पार कर लिया। वो वहाँ से हमने जस्ट स्टार्ट किया था और इस प्रकार से कठिन चढ़ाव को हटते हुए आप सामने देख रहे होंगे, पहाड़ है, इधर पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का सफ़र रहा है। तो बने रहिए और आपके साथ में हम अपनी जो भी अनुभव शेयर करते हुए चलेंगे। तो भारतवासियों, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई जंग जीत के आ रहे हैं और इतने डेंजर रूट से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली है। अब आसान रास्ते हैं, हालांकि अभी चढ़ाई बाकी है, अभी ऊपर और जाना है, लेकिन इतने कठिन रास्ते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि रविवार है और बहुत फेमस स्पॉट है और बहुत ही आनंद आ रहा है। हालांकि थक भी गए हैं और पसीने से लथपथ है और देख सकते हैं आप पीछे का हमारा नज़ारा कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी हमने कोई जंग जीत ली है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो चलते हैं और इस आनंद को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये गाड़ियों के लिए रास्ता है। गाड़ियों से इस प्रकार से आप आसानी से चढ़ सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, लेकिन जो एडवेंचर का मज़ा है वो ऐसे में है। ऐसा नीचे जाना है आपको, लेकिन भाई अपनी जान और अपना जो स्वास्थ्य है, अपनी हेल्थ अपने हाथों में रखकर सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना, इतना अनुरोध है। हालांकि चैलेंज लेना चाहिए और जब आप चैलेंज लेने लग जाओगे तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कठिन पड़ाव है जो आपको इतने कठिन नहीं लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ में और आपके साथ में इसी प्रकार से अपने अनुभव शेयर करते चलेंगे। की दीवार या कह सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट, मेन दरवाज़ा इस भाग का, वहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस प्रकार से लोग संडे है और देखने के लिए एडवेंचर से भरपूर होते हुए यहाँ तक कुछ लोग पहुँचे हैं और चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं सिंहगढ़ के किले का महत्व। तो आखिरकार हम उस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं जिसके लिए हमने बहुत इतनी मेहनत की, इतना एडवेंचर सहन किया और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस दरवाजे के पास में, उस किले के दरवाजे के पास में, जो कि पुणे दरवाज़ा है। चलो आपको दिखाते हैं। बहुत ही एडवेंचर भरा यह रास्ता हमारा रहा है, ये ट्रिप रहा है, आज की जो यात्रा रही हमारी। और वीडियो के अगले भाग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और
इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो के अगले भाग में हम आपको किले के अंदर के महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ अलग अलग पॉइंट से व्यू दिखाएंगे कि किस पॉइंट से कितने सुंदर सुंदर व्यू दिखाई देते हैं और कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण इस किले के अंदर है। तो बने रहे मेहुल भारत यात्री के साथ। जय हिंद।